नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकेमनेट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 2025 साथियों आंसर की रिलीज हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने अपना अपना आंसर की जो है आपका चेक कर लिए होंगे, यानी कि स्कोर कार्ड को। और स्कोर कार्ड को चेक करने के बाद साथियों ये आपका रैंक गुरुजी का ये जो डाटा है साथियों अब सेकेंड टाइम आपका अपडेट किया गया है, जिसमें साथियों को फर्स्ट टाइम में अपडेट करने फर्स्ट टाइम में आपका 72,000 समथिंग यहाँ पर जो कैंडिडेट के यहाँ पर डाटा को शेयर किया गया था। अब जो है साथियों आपका अपडेट करने के बाद ये आपका 95,068 यहाँ पर जो डाटा है साथियों अब लेटेस्ट अपडेट आपका आ चुका है। और 72,000 डेटे को भी साथियों आपका जो आपका बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के, यानी कि कहीं कहीं पर आपको 1 लाख, कहीं पर आपको 1 लाख से अधिक आपका जो डाटा है उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। पता नहीं आपका कौन हिसाब से आपका दिखाया जा रहा था, ये तो हमें समझ में नहीं आता है। अगर आपको समझ में आता है तो आप ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग साथियों आपका जो रैंक गुरुजी का रियल डाटा है ये आपका 95,000 यानी कि 95,068 जो कैंडिडेट है इसके अनुसार हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो कट ऑफ है यानी कि CBAT जो आपका साइको बेस्ड जो साथियों आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो 8 गुना कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, उसके लिए आपका जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है, इस पर हम लोग काफ़ी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग देर न करते हैं साथियों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अंत तक बने रहेगा ताकि आपको सब कुछ जो है सारा कुछ आपका जो भी आपका डाउट है वो आपका क्लियर करने का काफ़ी प्रयास किया जाएगा। और साथियों हम लोग एक एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो आपको हम देने वाले हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो ये साथियों आपका जो एवरेज मार्क है ये पार्ट ए का, यही हम लोग का क्या करेगा, यही हम लोग का मेरिट बनाएगा, यानी कि यही आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगा, यानी कि सिलेक्शन आपको यहीं से होने वाला है, ठीक है। यानी कि साथियों आपका 67.36 जो एवरेज मार्क है ये आपके 100 में से ये आपका बहुत ज़्यादा साथियों आपका जा रहा है, ठीक है। तो इसमें साथियों एक चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, इसमें आपको एवरेज मार्क पर उतना ज़्यादा आपको जो फोकस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ट्रेड बी में आपका फेल किए हैं, यहाँ पर कितने कैंडिडेट फेल किए हैं, 39,139 कैंडिडेट का जो फेल किए हैं वो कहीं ना कहीं कोई कैंडिडेट आपका 90 भी लाए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट आपका 90 प्लस भी ला चुके होंगे। ऐसे भी तो कैंडिडेट हो सकते हैं जो कि ट्रेड में आपका फेल हो चुके हैं जी, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग साथियों एक बार के लिए निकाल लेते हैं कि इस 95,000 में से हम लोग का ये अगर 39,139 कैंडिडेट अगर हम लोग का डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो परसेंटेज हम लोग का कितना परसेंट आपका डिस्क्वालीफाई पहले हो चुके हैं, इस पर हम लोग का एक आइडिया मिल सकेगा। बिल्कुल सर, चलिए अब हम लोग का यहाँ पर इसको निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा। यहाँ से साथियों हम लोग अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना है, ये साथियों आपका अगर निकाल देते हैं हम लोग का कितना है यहाँ पर, हाँ 39,100 कितना है, 39,139 कैंडिडेट को अगर हम लोग डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो आपका निकल के आ जाएगा साथियों आपका 41 पॉइंट आपका 16% यहाँ पर आपका डिस्क्वालीफाई निकल के आएगा। यानी कि साथियों हम लोग का जो क्वालिफाई हो जाएगा, क्वालिफाई कितना हो जाएगा, क्वालिफाई हम लोग के यहाँ से 59% यहाँ पर आपका क्वालिफाई सीधा सीधे आपको देखने को मिल रहा है जी। बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग का कितने जो कैंडिडेट है यहाँ पर साथियों का जो है आपका क्वालिफाई है, जो आपका CBAT उसके लिए आपका जो क्वालिफाई है उसके लिए आपका क्वालिफाई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपका पास किए हैं ये हम लोग का है, ठीक है। इस पर भी आपको ध्यान देना है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का सिर्फ पास है, ठीक है। चलिए ये तो हम लोग का पास वाला हो चुका है। अब साथियों हम लोग का ये कितना हो जाएगा, 59% हम लोग का अब जो है जो कि क्या कर चुके हैं, ये हम लोग का पार्ट बी में क्या कर चुके हैं, पार्ट बी में हम लोग का साथियों का एलिजिबल, यानी कि पार्ट बी में आपका ट्रेड पेपर में पास कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से भी हो सकता है कि हम लोग का बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जो कि कम से कम यानी कि मिनिमम नंबर भी लाए होंगे 100 में से, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, वो भी हम लोग का यहाँ से सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल, चलिए अब साथियों हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक चीज़ आपको पता ही होना चाहिए कि हमारा ये जो साथियों आपका ये शिफ्ट देख सकते हैं, ये कौन कौन सा शिफ्ट है,
ये 2 तारीख वाला आपका शिफ्ट कौन सा शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, जहाँ पर एवरेज स्कोर कितना निकल के आ रहा है, एवरेज स्कोर साथियों आपका निकल के आ रहा है पार्ट ए का 61.31। उसी प्रकार से यहाँ पर पार्ट बी का यहाँ पर, तो इसका हम लोग को कोई उतना ज़्यादा हम लोग का इसको हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका जो कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं वही हम लोग का क्या बोलते हैं CABT। और CABT में हम लोग का एक क्या निकलेगा, उसमें भी हम लोग का एक साथियों एक कट ऑफ निकलने वाला है, जिसके थ्रू हम लोग का जो 8 गुना कैंडिडेट आपका 8 टाइम कैंडिडेट को जो बुलाया जाएंगे CABT के लिए, यानी कि साइको वेस्ट के लिए, तो वहाँ पर साथियों हम लोग का क्या हो जाएगा, जो ट्रेड पास के होंगे और वहाँ पर आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकलेगा वो उसको अगर क्लियर करते हैं तो आप CABT के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो रहा साथियों हम लोग का कौन सा, ये आपका जो 2 मई का एग्ज़ाम रहा, जो कि कौन सा शिफ्ट में, ये आपका सेकंड शिफ्ट में 2 मई का अगर देखा जाए तो फर्स्ट शिफ्ट को तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जाते हो 64, यानी कि कह सकते हैं कि पार्ट ए जो है यहाँ पर इजी आया था। ठीक है, अब ये 6 तारीख का देख सकते हैं, 6 तारीख का कौन सा शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर साथियों आपका 56 पॉइंट यहाँ पर 77 यहाँ पर एवरेज मार्क आपका निकल कर रहा, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि ये शिफ्ट जो है साथियों काफ़ी टफ यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ लिए गए होंगे। ठीक है, तो इस पर जो है अगर आपका कम नंबर भी आ रहा है, ये आपका कौन सा, ये आपका 6/5 यानी कि 6 मई को जिन भी साथी का हमारा एग्ज़ाम हुए हैं सेकंड शिफ्ट में, उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ट्रेड में पास कर चुके होंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है कि आप जो है CABT के लिए, यानी कि जो साइको वेस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल होने का काफ़ी संभावना आपका देखा जा रहा है। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है ओवरऑल। ठीक है, उसके बाद साथियों यह हम लोग का देखा जाए तो 6 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर कितना है 67.55, यानी कि ये हम लोग का और इजी कह सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह से ये हम लोग का 9 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, सॉरी 19 तारीख को जो हम लोग का 19 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था, ये साथियों हम लोग का कितना गया था, ये आपका 53.43 यहाँ पर जो है आपका कट ऑफ यहाँ सॉरी यहाँ पर एवरेज स्कोर आपका पार्ट ए का निकल के आ रहा है। जी बिल्कुल, तो ये हमने सारा कुछ देख लिया है। और एक चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है कि यहाँ पर साथियों कोई भी नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रत्येक RRB का हम लोग का जो भी शिफ्ट में हम लोग का RRB का जो शिफ्ट का एग्ज़ाम हो रहा वहाँ पर सभी साथियों आपका जो कैंडिडेट है वहाँ पर एक ही शिफ्ट में एक ही जो है आपका एग्ज़ाम समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसीलिए जो है आपका यहाँ पर कोई भी नॉर्मलाइजेशन के यहाँ पर कोई झंझट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं साथियों कि अहमदाबाद का यहाँ पर देख सकते हैं कि अहमदाबाद में टोटल कितने कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर अहमदाबाद में साथियों को 5089 यहाँ पर 189 कैंडिडेट यहाँ पर अहमदाबाद के लिए जो यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर स्कोर चेक किए हैं, और जिनमें से साथियों आपका कितना है 90 या फिर 90 से अधिक अंक लाने वाले 8 कैंडिडेट है। उसी तरह 85 से लेकर आपका 85 से अधिक अंक लाने वाले कितने हैं 84 है, और 80 या फिर 80 से अधिक अंक लाने वाले कितने हैं ये 405 है। तो किस इस तरह से यहाँ पर आपका देखा जा रहा है, जहाँ पर UR OBC EWS इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो कैंडिडेट के हिसाब से यहाँ पर जो है आपका पूरा डाटा यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉपर, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों जो रैंक 1 में अब तक का जो डाटा है 95,000 डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो साथियों ये आपका टॉपर जो कैंडिडेट है यहाँ पर उसका डाटा है 94, 93, 92 कुछ इस तरह से यहाँ पर नंबर लाए हैं पार्ट ए का यहाँ पर डाटा। ठीक है, यानी कि पेपर 1 का है। उसी तरह से यहाँ पर अजमेर का साथियों हम देख सकते हैं कि अजमेर का यहाँ पर 34,000 यहाँ पर सॉरी 34,000 3,412 कैंडिडेट के यहाँ पर डाटा है अजमेर का, जहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं कि अजमेर में 90 या फिर 90 से अधिक अंक लाने वाले यहाँ पर 10 कैंडिडेट है, 85 या फिर 85 के बराबर या फिर उससे अधिक अंक लाने वाले यहाँ पर कितने 87 है, और ये आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज इधर दे दिए गए हैं। और यहाँ पर भी साथियों आपका देख सकते हैं कि 93 यहाँ पर टॉप कैंडिडेट है, उसके बाद सेकंड टॉप में कितने हैं 92, 91, 91 कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रत्येक कैंडिडेट के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा।
तो ये कुछ इस तरह से हम लोग का साथियों यहाँ पर आपका बेंगलोर का भी यहाँ पर अलग अलग है, इसको एक बार देख लीजिए। और बेंगलोर का भी यहाँ पर टॉप कितने हैं 94। उसी तरह यहाँ पर भोपाल का कितने हैं 3846 कैंडिडेट यहाँ पर भोपाल में, जहाँ पर साथियों यहाँ पर स्कोर कुछ इस तरह से है। टॉपर कैंडिडेट के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर 90 90 90 90 आपको देखने को मिल रहा है। उसी तरह भुवनेश्वर पर बात करते हैं तो कितना है 5290 कैंडिडेट अब तक यहाँ पर स्कोर चेक कर चुके हैं, जिसमें से 90 से अधिक अंक लाने वाले यहाँ पर नहीं है स्टूडेंट। 85 से अधिक अंक लाने वाले यहाँ पर 4 है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं भुवनेश्वर में यहाँ पर टॉप कैंडिडेट के बारे में अगर देखा जाए तो टॉप में साथियों यहाँ पर 88.03 है। उसके बाद यहाँ पर बिलासपुर में कितने, बिलासपुर में साथियों यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर आपको देख सकते हैं बिलासपुर में। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैंडिडेट का यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। जहाँ पर साथियों 90 से अधिक अंक लाने वाले कितने हैं तो यहाँ पर 16, उसी तरह से 85 के बराबर या फिर उससे अधिक अंक लाने वाले 182 है। कुछ इस तरह से यहाँ पर हम लोग का ये बिलासपुर का डाटा है। उसके बाद बिलासपुर का डाटा में भी हम लोग का यहाँ पर देखा जाए तो ये साथियों आपका पार्ट 1 में कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका डाटा जो है 93 92 इस प्रकार से टॉपर स्टूडेंट के यहाँ पर डाटा जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग यहाँ पर साथियों आपका मुंबई मुजफ्फरपुर इसी तरह से अलग अलग यहाँ पर जो है जो 95,000 डाटा है यहाँ पर साथियों ये आपका सिकंदराबाद है। कुछ इस तरह से यहाँ पर अलग अलग आरआरबी का अलग अलग यहाँ पर डाटा जो है आपका निकल के आ चुका है। अब चलिए साथियों हम लोग एक झलक में बात कर लेते हैं कि जो आपका जो CABT यानी कि जो साथियों आपका जो साइको वेस्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि आपका 30 मार्क का एग्ज़ाम होने वाला है, जिस पर साथियों आपका जो मार्क है वो आपका कितना ज़्यादा प्रभावशाली आपका हो सकता है जो आपका सिलेक्शन में यानी कि मेरिट में पेपर 1 के लिए, तो उस पर भी हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर अगर अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो यहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा राहत जो है आपका सिलेक्शन में मिलने का जो आपको प्रबल संभावना देखा जा रहा है। ठीक है, जहाँ पर अगर देखा जाए तो साथियों 19-20 नंबर जो साथियों यहाँ पर आपका मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर एवरेज निकल के आता है, जहाँ पर साथियों इससे अधिक अगर आप कर लेते हैं 22 से अगर 24 नंबर अगर कर जाते हैं तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर माना जाता है, जो कि यहाँ पर 19-20 यानी कि एवरेज के तुलना में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 से 4 मार्क यहाँ पर अंतर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपको सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो इस पर भी साथियों आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, अब चलिए साथियों हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, इस पर भी हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों हम लोग का ये जो 95 यानी कि 95,000 का जो डाटा है आपका रैंक गुरुजी का, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर एक संभावित इसको आप जो है आपका संभावित मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो अलग अलग यहाँ पर डाटा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग एक संभावित तौर पर हम लोग निकाल सकते हैं कि साथियों अगर CABT के लिए 8 गुना आपको कैंडिडेट बुलाया जाता है, 8 गुना अगर कैंडिडेट बुलाया जाएगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट तो आपको पहले ही डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं, लगभग 41%। ठीक है, अब इससे पहले अगर जो 72,000 का जो डाटा था उसमें साथियों हम लोग का लगभग आपका 39 या फिर 40% वहाँ पर पहले डिस्क्वालीफाई हो चुके थे। और अगर देखा जाए तो साथियों लगभग जो साथियों 2 और 6 तरह का जो एग्ज़ाम है, अगर उपस्थिति के बारे में यानी कि प्रेजेंटेशन के बारे में भी अगर देखा जाए तो लगभग हम लोग को वहाँ पर भी 90% 90 से 91% वहाँ पर हम लोग का प्रेजेंट हो रहे थे। ठीक है, तो 90 से 91% अगर हम लोग का प्रेजेंट भी हो रहे थे यानी कि लगभग 10% को वहाँ से हम लोग का हट जाएगा और इधर हम लोग का कितना 41% हट जाएगा, तो ओवरऑल हम लोग का धीरे धीरे तो आपका कम जो है यहाँ पर स्टूडेंट आपका होते जा रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर साथियों आपका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं तो हम लोग का कितना जाता है, इस पर भी हम लोग थोड़ा जोर डालते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यूआर में हम लोग का सेफ स्कोर क्या जा सकता है, OBC पर कितना सेफ स्कोर रह सकता है, और आपका EWS और उसके बाद हम लोग का SC और
आपका ST, ठीक है। इन 5 कैटेगरी पर हम लोग चर्चा करते हैं साथियों, ठीक है। तो अगर साथियों हम लोग का UR अगर आप बिलोंग करते हैं तो ओवरऑल यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है। इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक RRB का आपका अलग अलग जा सकता है, वो जा तो सकता है, लेकिन उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस पर भी आपको जो आपका ध्यान देना है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, ये बात आपका क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर साथियों हम लोग का अगर आपका कोई अगर UR से अगर बिलोंग करते हैं, तो UR से अगर बिलोंग करते हैं तो साथियों आपका अगर 66 से लेकर आपका 68 तक अगर साथियों आपका नंबर यहाँ से अगर आ रहा है, तो आप जो है CABT यानी कि साइको वेस्ट के लिए आप एलिजिबल मान के चल सकते हैं, ठीक है। ये मान के चल सकते हैं, ऐसा हम संभावित बोल रहे हैं, ठीक है। आपको जो है इतना अगर नंबर आपका आ रहा है, आप अगर पार्ट B में क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आपको साइको के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जी बिल्कुल। उसके बाद हम लोग चलते हैं साथियों आपको OBC पर बात करते हैं। तो OBC में अगर साथियों आपका 67 नंबर तक अगर आ रहा है, यानी कि 66 से अगर 67 नंबर तक भी अगर आ रहा है, तो आप यहाँ से एक अच्छे स्कोर पर जा रहे हैं। इस पर आपको ध्यान देना है, आपका किस में, आपका CABT में, ठीक है। अब EWS के बारे में और उसके बाद साथियों हम लोग के SC ST के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं, तो SC ST में साथियों हम लोग अगर आप अगर SC से बिलोंग करते हैं, तो आप अगर 60 से अगर 62-3 भी अगर नंबर ला रहे हैं, तो साथियों आप जो है यहाँ से सेफ स्कोर पर जा रहे हैं। 60 से लेकर अगर 63 तक भी अगर नंबर आ रहा है, तो आप जो है यहाँ पर पूरी सेफ स्कोर पर जा रहे हैं। और अगर साथियों आपका 58 से लेकर आपका अगर 60 नंबर तक भी अगर आ रहा है, तो आप जो है यहाँ से SC में सेफ स्कोर पर जा रहे हैं, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग का साथियों EWS के बारे में अगर देखा जाए, तो EWS में हम लोग का लगभग हम लोग का ये जो है ST और यहाँ पर ST और EWS का लगभग यहाँ पर जो है सेम आपका रहने की पूरा संभावना यहाँ पर देखा जा रहा है। तो साथियों अगर इतना मार्क अगर आ रहा है, तो आप जो है CABT के लिए आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका जिस तरह से अपडेट आता रहेगा, उस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको साझा कर दिया जाएगा। बाकी साथियों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपका कितने नंबर जो आ रहे हैं, इस पर भी आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो साथियों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ताकि आपको समय समय पर जो है आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक भी करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अपडेट मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।